आज भगवा सारे जहां पर छा गया, खुशियां मनाओ हमारा नववर्ष आ गया। नमस्ते दोस्तों, आप लोग को पता है इस समय जो परिस्थिति है हिंदुस्तान में चल रही है, भारतवर्ष में चल रही है, हम लोग इस वक्त चाइना से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान आज़ादी के बाद से हमारे पीछे लगा हुआ है, कई बार बेवजह जंग छिड़ी है उसने, और ये दो परिस्थिति हमेशा सामने खड़ी रहती है, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान। वो तो ठीक है, लेकिन उससे सबसे बड़ी समस्या जिस पर हमारा लक्ष्य नहीं है, जिस पर हमारा ध्यान नहीं है, और जिस समस्या को हम लोग समस्या ही नहीं मानते, आप सोचेंगे वो समस्या क्या है? वो समस्या है भारत को भारत कैसे बचाए रखें, भारत को हिंदुस्तान, जो ये नाम है ना हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान, ये नाम कैसे बना रहे आदि काल तक, कैसे बना रहे। तो यहां पर हिंदुस्तान कब तक बना रहेगा? जब तक यहां हिंदू रहेगा। और अगर हिंदू नहीं रहेगा तो भैया जहां हिंदू नहीं है वहां पाकिस्तान बन जाता है, वहां अफगानिस्तान बन जाता है, वहां इराक हो जाता है, वहां ईरान हो जाता है। यही एक राष्ट्र है जहां पर हिंदू रहता है, इसीलिए इसको हिंदू स्थान कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पीछे हिंदुस्तान हिंदुत्व का गढ़ है, हिंदुत्व को मानने वाला है, हिंदुओं की मान्यता है। यहाँ पर मूर्ति पूजा, सनातन पद्धति को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन क्या लोगों की, जो दूसरे धर्मों के, धर्म तो कह नहीं सकते, पहली बात, पंथ, दूसरे पंथ के लोगों की हमेशा से साजिश रही है इस देश को मुस्लिम राष्ट्र या ईसाइयों की जनसंख्या बढ़ जाए। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां यहाँ पर निर्माण की गई। बहुत छोटी सी बात है, दिल्ली दंगों की हम लोग छोटा सा उसका सामने बात कर लेते हैं कि दिल्ली दंगे आखिर क्यों हुए, और दिल्ली दंगा होने से पहले क्या हुआ, और दिल्ली दंगा किस समय हुआ और क्यों हुआ। हम लोग CAA के ऊपर बात कर रहे थे, पार्लियामेंट में CAA आया। CAA जो बिल है, जो कानून पारित हो गया, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो हिंदू रहते थे, किसी जमाने में पाकिस्तान, बांग्लादेश हिंदुओं का घर था, हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ था, अफगानिस्तान भी जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब वहां पर आजादी के पहले जो हिंदू रह गया और हिंदुस्तान आजाद होते ही बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद जो लोग यहां पर आ सके आ गए, जो नहीं आ पाए वो लोग वहीं रह गए। वो वहीं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के 3 जगहों पर वो लोग रुक गए। फिर यहां पर उस समय 4-5% लोग, मुस्लिम लोग यहां रहते थे। आज वो मुस्लिम 22, 23, 24% हैं। अब जनगणना का आंकड़ा आएगा, 2011 के बाद तो जनगणना हुई नहीं है, और ये 20 चल रहा है, 9 साल हो गए, अभी तक जनगणना हुई नहीं। जब जनगणना का आंकड़ा आएगा तब एक्चुअल फिगर अपने को पता चलेगा कि आखिर कितनी बड़ी। और हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या, कुछ लोग कहते हैं 25%, कुछ लोग कहते हैं 18%, अप्रोक्सीमेटली हम लोग ये पकड़ के चलते हैं कि करीब करीब 35 से 40 लाख, 40 करोड़ मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं। और हिंदू कितने रहते हैं? करीब करीब 100 करोड़। ठीक है, करीब करीब 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। हिंदुओं का देश है ये। 40 करोड़ और 100 करोड़ के बीच में लड़ाई है। ये लड़ाई दिखती नहीं है, कोई किसी सड़क पे लड़ता हुआ नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये विचारधारा की लड़ाई है। ये लड़ाई आज से नहीं चल रही है। ये लड़ाई जब पहली बार यहां पर इन्वेडर लोग आए, आक्रांता जिसको कहते हैं हमारी भाषा में, आक्रांता यहां पर आए, तब से ये लड़ाई शुरू हुई और ये सतत चालू है। और जब तक यहां पर हिंदू, वो लोग ये चाहते हैं कि इसको पूरा दारुल हरब बना दें, यानी कि पूरा मुस्लिम राष्ट्र हो जाए। कैसा होना चाहिए? ये देश हिंदुओं का है ना,
हमने बंटवारा हो गया, उनको दे दिया ना, फिर भी वो यहाँ रुक गए। अब उनकी नज़र इधर भी है, तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मात्र एक देश है पूरी दुनिया में हमारा, लेकिन आज वो धर्मशाला बन गया है। कोई भी आओ, कोई भी जाओ, एनआरसी नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे भाई? पूरी दुनिया में सब जगह एनआरसी होती है, हर देश एनआरसी करता है। अपना सिटीजन चार्ट बना के रखना क्या उस गलत है क्या? लेकिन बोले नहीं करने देंगे। क्यों? उससे उनकी जितनी पोल पट्टी वो बाहर आ जाएगी। कितने लोगों को अपने लाभ के लिए, जो छुटभैया नेता होते हैं, जो स्टेट के नेता होते हैं, बॉर्डर के नजदीक के, उन्होंने इनके साथ साठ गांठ है, वो हिंदू नाम के, उन्होंने अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए ऐसे लोगों को मदद किया और उनको सेट कर दिया। अब जैसे ही सिटीजन चार्टेड आप लागू करोगे, पूरे देश में एनआरसी होगी, तो सबकी पोल पट्टी बाहर आ जाएगी कि भाई कितने बाहरी लोग यहां रहते हैं। बाहरी लोग अगर हम लोग ढूंढ के भी निकालें तो मैं गारंटी देता हूं कि आप नहीं निकाल पाओगे देश से बाहर किसी को। देश से बाहर अगर समझ लो हम लोगों ने मान लिया कि 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ तो नहीं है, अंदाजा 11 से 12 करोड़ लोग हैं जो आ गए हैं, अंदाजा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 2 करोड़ लोग भी इस देश में, बाहर के देश के बिना इजाजत आए हुए लोग यहां पे हमने ढूंढ के निकाल लिया, और वो सारे कौन लोग होंगे? वो सारे के सारे मुसलमान लोग होंगे, ठीक है, जो बांग्लादेश से आए होंगे, जो पाकिस्तान से आए होंगे। पाकिस्तान से तो मुश्किल ही है, क्योंकि जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए, 2 टुकड़े हुए, उसके बाद उनसे लड़ाई चले, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान से कुछ लोग निकलें। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बांग्लादेश की हो सकती है, जो बांग्लादेशी मुसलमान म्यांमार इधर उधर से घुस के आ गए हैं और वो सेट हो गए हैं पिछले 25-30 साल से। अब ऐसा अगर हम लोग 2 करोड़ लोगों को निकालने की कोशिश करें तो निकालेंगे, दंगा हो जाएगा। जैसे दिल्ली दंगे, फिर वापस आता हूं मैं दिल्ली दंगे पे। दिल्ली दंगे का जो इतिहास है, जो दिल्ली दंगा हुआ, वो इसीलिए हुआ ना ताकि सरकार घबरा जाए, सरकार घबरा जाए, ऐसी ही इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर ले। मोदी सरकार को डराने का ये काम था, है ना। लेकिन क्या डरी? ये सवाल है, जरा बैठ के शांति से सोचना, क्या मोदी सरकार डरी है क्या? इस बात को हम लोग थोड़ा स्टॉप करते हैं, इस पे आप अपना विचार रखना कि डरी है या नहीं डरी है। इस टॉपिक को हम लोग साइड में छोड़ते हैं, इस पे दोबारा आऊंगा मैं। अब बात हिंदुत्व की। हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान कैसे बना रहेगा? ये दारुल हरब नहीं होगा। गजवाए हिंद का नाम सुनते हो? आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है गजवाए हिंद, गजवाए हिंद, गजवाए हिंद, ठीक है ना। उनको गजवाए हिंद करना है तो उनको करने दो गजवाए हिंद। हम लोग बात करते हैं अखंड भारत की, अखंड हिंदू राष्ट्र की, जो आज से 1500 साल पहले हिंदू राष्ट्र था, हमारा देश था। जम्बू द्वीपे भरतखंडे, जो हमारा भरतखंड है वो था, उसको कैसे हम लोग पूरा करेंगे? उसके लिए बहुत बड़ा रोड मैप है, लेकिन आम आदमी को इसके पीछे कुछ करना नहीं है, उसको सिर्फ छोटा सा काम करना है। जितनी भी हमारी किताबें हैं इतिहास की, जो सही मायने में किताबें हैं और हमारे धर्म की किताबें हैं, उन पे ध्यान देना है कि उसमें लिखा क्या है और वो क्या बताता है हमें, वो क्या शिक्षा देता है। हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को उसकी शिक्षा देना, उसके लिए प्रेरित करना है। उसके मन में आज ये हीन भावना पैदा हो गया, अरे यार क्या है। जब आप जिस तरह मुस्लिम लोग अपने बच्चों को मदरसा भेजते हैं पढ़ाने के लिए कि भाई कुरान की तालीम कराओ, कुरान पढ़ाओ बच्चों को, कुरान पढ़ना बहुत जरूरी है, जब तक कुरान नहीं पढ़ेगा वो मुसलमान नहीं होगा, ठीक है। अरे हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि एक संगठन पिछले कई वर्षों से एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है इस देश में, उसका नाम है विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद को हम लोग जैसे सुनते हैं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, तो हमको क्या लगता है, अरे ये मजबूत लोगों का संगठन है, ये हमारे लिए रक्षा के लिए खड़ा है। रक्षा के लिए ना, रक्षा कौन करता है? जिसके पास बाहुबल हो। लेकिन क्या एक एक विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यकर्ता है वो क्या पहलवान है? नहीं, वो संगठित है, वो अकेला नहीं है, वो दिखेगा अकेला, वो होता नहीं है, वो पूरा संगठन होता है उसके साथ। और एक दूसरे के लिए, आपका सगा भाई से ज्यादा प्रेम करते हैं आपको, एक दूसरे के लिए मरने मिटने तैयार है। और ये जो राष्ट्र प्रेम की भावना है, ये हमारे धर्मों से प्रेरित होकर के हमारे राष्ट्र की धर्मो रक्षा रक्षितः,
जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। कैसे? जब आप जानेंगे, समझेंगे, तब आप संगठित होंगे। विश्व हिंदू परिषद का काम क्या है? लोगों को संगठित करना, लोगों को बताना, अपने धर्म के लिए जागरूक करना। बहुत छोटे छोटे काम करता है, लेकिन असल में दोस्तों ये बहुत बड़ा काम है और कई कीर्तिमान स्थापित किए इन्होंने। सिंघल साहब जो थे, अशोक सिंघल जी, उनकी जीवनी पढ़ो आप। एक एक कार्यकर्ता, जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता है विश्व हिंदू परिषद का, उसके बारे में जानो, क्या बलिदान दिया और किस लिए दिया। दंगा करने के लिए, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, इस देश की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। मेरा बहुत आग्रह है आप लोगों से भैया कि एक बार जरूर कि वीएचपी अपने कंप्यूटर में मोबाइल में डालो और उसको सर्च करो कि आखिर वीएचपी करता क्या है, विश्व हिंदू परिषद क्या है, उसके बारे में जानो तो सही, समझो तो सही। उसके बाद में आप अपने माइंड में कोई पूर्वाग्रह बनाना, कोई डिसीजन लेना कि भैया ये सही है कि गलत है। पहले जान तो लो भाई, इसने बोला, मैंने सुना, उसने बोला, उसने सुना। पहले खुद जानो। ये सोशल मीडिया की क्रांति आई है, इस क्रांति के साथ हमको मजबूत होना है और हवाई बातें नहीं करना है कि होगी हमारे पूर्वजों में गलती, हमको नहीं दोहरानी है। तथ्य और प्रमाण के साथ बात करनी है। जिसको भी जवाब देना है, मजबूती से जवाब देना है। हवाई बातें, मेरे बाप ने बोला था, मैंने सुना था, उसने बोला था, उसने सुना था, नहीं चलता है भाई। आज 1 मिनट में आदमी गूगल करता है और आपको आपके सामने जवाब दे देता है। पहले आप प्रिपेयर रहो। आपको धर्म के बारे में जानना चाहिए और जानने के लिए बहुत हाथी घोड़ा कुछ नहीं करना है। आपको खाली है ना, मोबाइल में सर्च करना है, आपको सारी जानकारी मिलती है। सही मायने में वीएचपी के बारे में आप जानिए और वीएचपी की वेबसाइट पे जाइए। वीएचपी की वेबसाइट पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप जुड़िए तो सही, एक कदम आप हमारी तरफ बढ़ाइए, हम आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत हैं।